हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएस स्पेशल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ एआरओ यूपी एसआई या एसएससी। तो दोस्तों इन सभी एग्जाम के लिए ये जीएस स्पेशल है ताकि दोस्तों आरपीएफ के एसआई कांस्टेबल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है, बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है रुपईडीहा, ऑप्शन नंबर बी काला पानी, ऑप्शन नंबर सी बनबसा, ऑप्शन नंबर डी जोगबनी। तो दोस्तों ये कौन से क्षेत्र के लिए हैं, ये है दोस्तों काला पानी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी आराम शाह, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। तो दोस्तों दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये कहते हैं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इथोपिया की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बिर, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी टका, ऑप्शन नंबर डी शिलिंग। तो दोस्तों इथोपिया की मुद्रा इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों इथोपिया की मुद्रा है बिर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है बिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर बी बहरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, यह है दोस्तों ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था, बताएं दोस्तों कौन से वर्ष में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1946। मानवाधिकार परिषद किस वर्ष गठित किया गया था, तो दोस्तों यह किया गया था यानी कि 2006 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है 2006। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियोमीटर। बताएं दोस्तों वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये उपयोग करते हैं हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है हाइग्रोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी लोधी वंश, ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो दोस्तों ये गुलाम वंश का था, ऑप्शन नंबर सी ठीक है गुलाम वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 17 जून। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 31 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। ये टॉप क्वेश्चन है जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण, भारत में नोटबंदी विमुद्रीकरण कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 10 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2018, ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर डी 8 नवंबर 2016। बताएं दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी 8 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों,
चलिए देखते हैं। भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताएं दोस्तों, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर भारत और चीन के बीच, ठीक है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मैकमोहन रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? बताएं दोस्तों, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी यूके। बताएं दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था यानी कि फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर वी यानी कि फ्रांस सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 1913 व 14 के मध्य यानी हुए थाना भगत आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महिपाल जगत राणा, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी जतरा भगत, ऑप्शन नंबर डी जयपाल सिंह। बताएं दोस्तों, यानी थाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ये हैं दोस्तों यानी कि जतरा भगत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, जतरा भगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? यानी दोस्तों कौन सी खेती है जो भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी तरबूज, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो दोस्तों यानी कौन सी फसल है जो जायद की है? चलिए बता देते हैं। तो ये है दोस्तों तरबूज, जायद की फसल तरबूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए राहत आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी राजस्व परिषद, ऑप्शन नंबर सी चकबंदी आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी राजस्व सचिव। बताएं दोस्तों राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी कौन है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पट्टादकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, ये जो है पट्टादकल, ये स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में है? ये है दोस्तों कर्नाटक में है पट्टादकल स्मारक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। बताएं दोस्तों, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है। चलिए बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी। तो जिस साथी ने अभी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखी है तो एक बार उसकी क्लास अवश्य देख लीजिए दोस्तों। कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उस क्लास में सभी ऐड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस क्लास को अवश्य देखें सभी साथी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी करनाल, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1967, ऑप्शन नंबर डी 1952। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों यानी कि 1993 में।
ऑप्शन नंबर बी ठीक है 1993। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। चलिए देखते हैं, मैक्सिको की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी पैसो, ऑप्शन नंबर सी दिनार, ऑप्शन नंबर डी रुपया। मैक्सिको की मुद्रा कौन सी है? तो ये है दोस्तों पैसो। ऑप्शन नंबर बी ठीक है पैसो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए चेचक, ऑप्शन नंबर बी जुकाम, ऑप्शन नंबर सी निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। तो बताएं दोस्तों कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी ठीक है निमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? ये है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए देखते हैं, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए तोंगई, ऑप्शन नंबर बी मांडले, ऑप्शन नंबर सी थटोन, ऑप्शन नंबर डी यांगून। तो दोस्तों म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह है यानी कि यांगून में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है यांगून। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मनीला, ऑप्शन नंबर बी सुमात्रा, ऑप्शन नंबर सी जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ओ प्रिंस। तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? यह है दोस्तों जकार्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है दोस्तों कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी ठीक है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 है, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी कोलाबा और जालोर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी मांडवी। बताएं दोस्तों कौन सा सही है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह डलहौजी के पहले यानी विलय का सिद्धांत इन सभी पर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूरत, कोलाबा और जालोर और मांडवी यानी कि इन सभी पर है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चलिए देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी लोकहितवादी, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? यह हुआ था दोस्तों केशव चंद्र सेन के। ऑप्शन नंबर डी ठीक है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु नदी से मतलब सिंधु प्रदेश से मिलती है? बताएं दोस्तों। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड से, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन नंबर बी अक्षर, ऑप्शन नंबर सी नुब्रा, ऑप्शन नंबर डी हुंजा। तो बताएं दोस्तों कश्मीर प्रदेश में सिंधु से मिलती है कौन सी नदी है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है यानी कि झेलम। ऑप्शन नंबर ए ठीक है झेलम नदी है। तो दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है ये, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी भाई बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को दोस्तों लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन नंबर बी रोजर बेकन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी लुइस एडिसन वाटरमैन। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह किया था दोस्तों सर फ्रैंक व्हिटल। ऑप्शन नंबर ए सही है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को कौन सी सीमा रेखा तय करती है? ऑप्शन नंबर ए मेडिसिन रेखा, ऑप्शन नंबर बी डोरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी भाई बहन। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले साइट में। जय हिंद साथियों।